दोस्तों, टॉपिक सेल्फ स्टडी में मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज है 17 जुलाई 2020। तो 17 जुलाई 2020 के समसामयिक करंट अफेयर्स लेकर रोज की तरह आज फिर से आप में हाजिर हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक करंट अफेयर का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 घंटे बाद मैं अपलोड करता हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर का पीडीएफ ये अपलोड करने के बाद डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन को नई एक दिशा दें। और साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि मैं अब जल्द ही जीके रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और फिर मैथ की भी क्लास शुरू करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए करंट अफेयर की तरफ। पहला करंट अफेयर है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये होंगे सचिन अवस्थी। तो मैं बता दूं कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के रूप में जाना जाता है। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं बता दूं कि WHD, ठीक है, मतलब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, WHD का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHD, ठीक है, इसका ये शॉर्टकट रूप होता है WH और D। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? लंदन। ठीक है, याद रखिएगा कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का जहाँ पे भी ये मिलता है तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन कहाँ है? लंदन इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इस मुख्यालय के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक एवं अध्यक्ष दोनों एक ही हैं। तो ये होंगे अब्दुल, ठीक है, अब्दुल बासित सैयद। ठीक है, अब्दुल, नोट करते जाइएगा दोस्तों, बासित सैयद, ठीक है। तो ये था दोस्तों। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं? ठीक है, तो भारत ने मालदीव देश को ये अपने स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को, ठीक है, मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए गए हैं। और मैं बताता हूँ कि मालदीव की राजधानी क्या होगी। तो मालदीव की राजधानी होगी माले। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा होगा मालदीव रुपया। ठीक है, यानी कि मालदीव का रुपया, मालदीव में जो चलने वाला रुपया वो अलग रुपया होता है, लेकिन उसे भी मालदीव में रुपया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, लेकिन पाकिस्तान का रुपया कुछ और होता है। वहाँ पे हम लोग के नोट पे जैसे कि गांधी जी का चित्र होता है और उनके पाकिस्तान के नोटों पर अली जिन्ना का चित्र होता है। भारत के नोट पे गांधी जी का और पाकिस्तान के नोट पे अली जिन्ना का चित्र होता है। मालदीव के राष्ट्रपति होंगे आपके इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, इब्राहिम, नोट करते जाइएगा दोस्तों, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो फेडरल बैंक के साथ। तो दोस्तों, आपका जो एटीएम होता है, एटीएम में जो वीज़ा कार्ड होता है, तो उसका सिक्योर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, उसका सिक्योर प्रोग्राम के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया गया है। ये हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, साथ ही मैं फेडरल बैंक के बारे में कुछ बताता चलूँ कि फेडरल बैंक का जो स्थापना हुआ था
तो वो फेडरल बैंक का स्थापना हुआ था 23 अप्रैल, नोट करते चलिएगा दोस्तों, 23 अप्रैल 1931, ठीक है, 23 अप्रैल 1931 ईस्वी। और मैं बता दूं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है अलुवा, केरल, ठीक है, अलुवा, केरल। केरल में अलुवा ये जगह का नाम है, तो ये अलुवा पड़ता है केरल में, केरल में इसका मुख्यालय है, ठीक है, फेडरल बैंक का, याद रखिएगा। और मैं बता दूं कि इसके जो अध्यक्ष है फेडरल बैंक के, ये होंगे ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, ठीक है, ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। तो ये था दोस्तों। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है, ठीक है, इसे याद रखिएगा ताकि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और हर एक प्रश्नों को जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते जाइए। तो इसका ये होगा कि हाल ही में गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया, ठीक है, भारत में गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया, तो असम राज्य में देखा गया। तो असम के, ये मैं बता दूं कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। अब ये भी प्रश्न बच सकता है कि गोल्डन बाघ असम में कहाँ देखा गया, तो आप याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, ठीक है, याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और मैं बता दूं कि असम की जो राजधानी होगी दिसपुर होगी, मुख्यमंत्री जो होंगे सर्बानंद सोनोवाल, असम के जो मुख्यमंत्री हुए ये हुए सर्बानंद सोनोवाल, नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये करंट का इम्पोर्टेंट है। और राज्यपाल होंगे जगदीश मुखी, तो राज्यपाल जगदीश मुखी, असम के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो होंगे अजय लांबा। एक बार मैं रिपीट कर दूं शॉर्टकट में, जल्दी से आप नोट करते चलिएगा कि असम के काजीरंगा में, ठीक है, ये जो गोल्डन बाघ है, दो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। और असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री होंगे सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल होंगे असम के जगदीश मुखी, असम के राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे अजय लांबा। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका आंसर होगा अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप जानते ही होंगे। तो मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो इसका ये क्या होता है, शॉर्टकट रूप इसका होता है CRPF, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है। अब यहाँ देखिए आ गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो उसका हो गया CRPF। तो यहाँ आ गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी कि यहाँ केंद्रीय रिजर्व है, यहाँ केंद्रीय सशस्त्र है, तो इसका मतलब कि ये इसका फुल फॉर्म होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसी का फुल फॉर्म रूप है। तो CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि CAPF का होता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और CRPF का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला है, हाल ही में इफ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इसके लेखक कौन है, तो ये होंगे स्टीफन किंग। तो मैं बता दूं कि इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि स्टीफन किंग के इफ इट ब्लिट्स को किस प्रकाशन के द्वारा
ये प्रकाशित किया गया, किस प्रकाशन ने प्रकाशित किया, ये आ सकता है। तो ये होगा हैचेट। ठीक है, हैचेट, हैचेट इंडिया। या देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं आजकल एग्जाम का लेवल, तो हम लोग तैयार रहेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रकाशित हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है इफ़ इट ब्लिट्स पुस्तक को। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ करंट अफेयर के प्रश्न आपके लिए डेली रोज की तरह। तो दोस्तों मैंने कहा कि 4 से 5 घंटे बाद मैं ये प्रश्नों का PDF में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।